नमस्कार बच्चों, कक्षा अष्टम संस्कृत विषय नवम पाठ षड ऋतु वर्णन। नवम पाठ में षड क्या है? 6 ऋतुओं का वर्णन। वैसे 3 ऋतु पढ़ते हैं, लेकिन हिंदी संस्कृत भाषा में 6 ऋतुएं होती हैं। सभी ऋतुएं 2-2 महीने का। तो इन ऋतुओं में है बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु। अभी कौन सा? ये शिशिराश्चव माने शिशिर ऋतु, ठंड का चल रहा है, ठंडी का मौसम चल रहा है। अस्माकं देशे षड ऋतुआ भवन्ति। हमारे देश में 6 ऋतुएं होती हैं, पर वो 4 ऋतु कहते, 3 ऋतु कहते हैं 4-4 महीने का, तो वो 2 महीने पानी गिरता है, तो इसीलिए इसमें इधर वर्षा ऋतु कहा जाता है। और शुरू होता है बसंत ऋतु से, बसंत पंचमी के समय न, उस समय ठंड रहता है ना, गर्मी, फिर गर्मी पड़ता है 2 महीने ही, मई और जून में ही बहुत गर्मी होती है। और वर्षा ऋतु होती है जुलाई अगस्त में। फिर शरद न, वर्षा भी थोड़ा होती है, वर्षा कम होती है शरद ऋतु में, वर्षा नहीं होती। फिर हेमंत है, इसमें थोड़ा थोड़ा सर्दी माने ठंडी होती है। फिर शिशिर, इसमें बहुत अधिक ठंडी होती है। एतेषु वसंत ऋतुराज इति कथ्यते। इनमें से बसंत को ऋतुराज कहते हैं, जो अभी ठंड के बाद आएगी। अस्यागम माघ शुक्ल पंचम या तिथौ भवति। इसका आगमन माघ शुक्ल पंचमी तिथि को होता है। अस्मिन् दिने वाग्देव्या पूजनमपि भवति। इस दिन वाणी की देवी माने सरस्वती माता की पूजा होती है। बसंते समशीतोष्ण वातावरणम भवति। बसंत में समशीतोष्ण वातावरण होता है। शीतलम मंद सुगंध मलयानि प्रवहन्ति। शीत, उस समय क्या होता है? शीतल, थोड़ा ठंडी, मंद माने एकदम धीमी, सुगंध, और मलयानि माने सुगंधित, सुगंध युक्त मलयगिरी से, पर्वत मलयगिरी है, वहाँ से हवा चलती है। वने उपवने च विविधानि पुष्पाणि विकसन्ति। वन और उपवन में अनेक प्रकार के फूल खिले होते हैं। पीका गुंजन्ति। पीका माने कोयल, कोकलादया भी कहते हैं, पिछले पाठ में पढ़े। पीका माने कोयल गूंजती है, माने आवाज करती है। नभचरा, वनचरा, वनचरा माने वन में रहने वाले, नभचरा माने आकाश में उड़ने वाले। प्रमुदिता भवन्ति। नभचर और वनचर और नभचर प्रसन्न होते हैं। वृक्षा नव पल्लवानि धारयन्ति। वृक्ष है वो नए पत्ते धारण करते हैं। किस, ये सब बसंत ऋतु के बारे में बताया जा रहा है। आम्र वृक्षा मंजरी भी यति शोभन्ते। आम के फल में मोर है वो बहुत शोभा देता है। फिर बसंत गते ग्रीष्म आगच्छति। बसंत ऋतु के जाने के बाद गर्मी का ऋतु आता है। ग्रीष्मे प्रचंड सूर्य तापेन धरा तपन्ति। गर्मी में तेज सूर्य के प्रकाश से धरती है वो गर्म हो जाती है, तपती रहती है। प्रचंड घर्षणोड़ान रोगाकारकम विष स्वेद बिंदु रूपेण शरीरात् बहिर्निर्गच्छति। प्रचंड गर्मी से रोग कारक विष के समान जो पसीना है वो बिंदु के रूप में शरीर से बाहर निकलता है। पसीना है वो बाहर निकल जाता है, इसे स्वस्थ शरीर के लिए लाभदायक है। इसे लोग कारक बिंदु है वो विष के समान जो है वो पसीना, स्वेद माने पसीना, पसीने के रूप में, बिंदु के रूप में शरीर से बाहर निकलता है। हरित वर्णाम्रम पक्वा पितायते।
हरे रंग का जो आम है वह पककर पीला हो जाता है। तानि पक्वानि आम्रफलानि अति मधुराणि भवन्ति। उस पके हुए आम का फल बहुत ही मीठा होता है। ग्रीष्म ऋतो व्यतीते सति प्रचंड समीर प्रहवन्ति। ग्रीष्म ऋतु में व्यतीत होने पर सती प्रचंड अति है, सती लिख गया है वो, अति प्रचंड समीरा, बहुत माने अति बहुत प्रचंड माने एकदम गर्मी, समीर माने हवा चलती है। ग्रीष्म ऋतु व्यतीत होने पर बहुत ज़्यादा हवा चलती है। फिर आ जाता है तो यह किसका वर्षा एव वर्षा ऋतु आगमन सूचयन्ति, यह वर्षा ऋतु के आगमन का सूचना देता है। वर्षा ऋतु जलद स्वजल धारा भी पृथ्वी पूर्यति। वर्षा ऋतु में जलद माने आकाश अपने जल से पृथ्वी को पूरा करती है, पूर्ण कर देती है। कृषका कृषि भूमि हलेन कर्षन्ति। किसान कृषि भूमि में हल चलाकर बीजम वपन्ति च और बीज बोते हैं। अतिवृष्टा नद्या जलेन परिपूर्णा भवन्ति। अतिवृष्टि से बहुत अधिक वर्षा से नदी है वो परिपूर्ण हो जाता है, माने बाढ़ आने लगता है, धारा चलने लगता है। तद शरद ऋतु आनयति। उसके बाद फिर शरद ऋतु आता है, वर्षा कम होने लगती है तो शरद ऋतु आता है। चंद्रस्य धवला ज्योत्स्ना संपूर्ण धरा जल में अभाति। चंद्रमा का सफ़ेद प्रकाश पूरे धरती को जल में है ऐसा आभास कराता है। शरदी संपूर्ण भारतीय उत्सव निमग्न प्रीत्यन्ते। शरद ऋतु है वो संपूर्ण भारत, पूरे भारत को उत्सव में डुबो देता है। शरद ऋतु में ही सभी उत्सव होते हैं। शरदंते हेमंत आगच्छति। शरद के अंत में हेमंत आता है। हेमंते वयम महता शीत अनुभवामि। हेमंत ऋतु में हम बहुत शीत अनुभव करते हैं। और जना पूर्ण वस्त्राणि धारयन्ति, और ऊन का वस्त्र धारण करते हैं। दिवस लघु निश्चय च दीर्घा भवति। दिन छोटा और रात बड़ा होता है। अस्मिन् काले तांडुलयुक्त सालम कनक प्रभा दृश्यन्ते। इस समय में चावल से युक्त धान के बाल वो सोने के समान दिखाई देते हैं। ततः शीर्ष आयाति। तब समझना चाहिए कि शिशिर आ जाता है। शिशिर शीत पवना वहंती। शिशिर ऋतु में ठंड के समय में शीत पवन चलते हैं, जिसको शीतलहर ऐसे कहते हैं। वृक्षाणाम पत्राणि जीर्णानि भूत्वा पृथिव्या पतन्ति। वृक्ष से पत्ते बूढ़े होकर बूढ़े होकर पृथ्वी पर गिरते हैं। तीसरा समापने अवसरे जना वसंत आगमनस्य फुलताया। शिशिर के ठंड ऋतु के समापन के बाद लोग बसंत के आगमन पर प्रफुल्ल होते हैं और पीत वस्त्राणि धारयन्ति हर्ष, और पीले वस्त्र धारण कर आनंद अनुभव करते हैं। अगले वीडियो में इस पाठ के अभ्यास को पढ़ेंगे।